Good afternoon. I hope you are well at your home. And today I have decided to teach the English reader of class 10th, prose, section first, the enchanted pool. आज हमने ये निर्णय किया कि आज से मैं आप लोगों का ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दिया हूँ और मुझे ये लग रहा था कि आप लोग घर में बैठ कर लॉकडाउन में काफ़ी बोरिंग महसूस कर रहे थे. यू आर फीलिंग द बोरिंग एट योर होम. सो आई हैव डिसाइडेड टू टीच द योर इंग्लिश रीडर प्रोज, पोएट्री एंड सप्लीमेंट्री एंड आल्सो ग्रामर. ये सब मैं आपको पढ़ाता रहूँगा और नई नई चीज़ें आपको देता रहूँगा. लेकिन आज मैंने डिसाइड किया है कि आज मैं इंग्लिश का जो आपका इंग्लिश रीडर का जो पहला जो आपका प्रोज का पहला जो चैप्टर है द एन्चेंटेड पोल, मैं उसी को लेकर मैं आज आप लोगों के सम्मुख आया हूँ और उस पर मैं कुछ चर्चा करूँगा. और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे. और एक ख़ास बात मैं ये कह देना चाहूँगा कि कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि द एन्चेंटेड पोल हमने पढ़ लिया है या हमारे भैया ने पढ़ा दिया या हमने कोचिंग पढ़ लिया है या तो मैं स्कूल में पढ़ी हूँ. लेकिन मैं आपको ये एक उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि आज मैं उसमें एक नई चीज़ें आपको मैं बताने जा रहा हूँ, जो चीज़ें आपके टीचर्स या आपके ट्यूटर्स नहीं बताए होंगे. आप भले ही बहुत सारे क्लासेस में पढ़े होंगे, लेकिन मैं आपको द एन्चेंटेड पोल के बारे में मैं कुछ आपको कुछ खास जानकारी देने के लिए मैं आप लोगों के समक्ष आया हूँ. और इन फ्रंट आई एम लाइव. और द एन्चेंटेड पोल का जो मतलब होता है, जो मीनिंग होता है, वो होता है मायावी पुल या मंत्रमुग्ध पुल कह सकते हैं, या तो हम जादुई पुल कह सकते हैं. कई तरह का हमें उसका अर्थ मतलब निकाला जा सकता है. और जो द एन्चेंटेड जो पुल है वो राजा गोपालचारी के माध्यम से लिखा गया है. वो हमारे मतलब राजा गोपालचारी जो है वो भारतीय वकील, स्वतंत्रता कार्यकर्ता और एक लेखक हैं. और हमारे देश की वो गवर्नर जनरल भी रहे हैं. और क्योंकि जब देश हमारा आज़ाद हुआ 1947 में और 1948 जब लॉर्ड माउंटेन ने देश को भारत को छोड़ के गया, यानी जब हमारे देश भारत को जब छोड़ के गया, तो उस समय तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे हमारे देश के, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने राजा गोपालचारी को गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्त करने का निर्णय लिया. उस समय लोगों ने यह निर्णय बनाया हुआ था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया जाएगा. लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री होने के नाते, बीइंग अ प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पंडित जवाहरलाल नेहरू, ही डिसाइडेड टू बी गवर्नर जनरल पोस्ट गिवन टू द राजा गोपालचारी. उन्होंने उनको देने के लिए निर्णय कर लिया. तो उन्होंने एक ऐसी लिखा हुआ है जो एक स्टोरी है, वो महाभारत से लिया गया है. महाभारत के बारे में आप लोग जानते भी होंगे और पढ़े भी होंगे, या तो आपके दादा बताए होंगे इस स्टोरी के बारे में. बहुत सारे ऐसे लोग बच्चे होंगे जो महाभारत के बारे में जानते हैं. महाभारत में दो पात्र हैं, एक कौरव, एक पांडव हैं. पांडव के पांच भाई हैं. पांडव जो हैं 5 भाई हैं, कौरव जो हैं 100 भाई हैं. और ये जो लड़ाई है दोनों की, वो लड़ाई सिर्फ ज़मीन के बंटवारे की लड़ाई है. ज़मीन को लेकर लड़ाई है. और पांडव 5 भाई हैं. 5 भाइयों का नाम मैं आपको बता देना चाहूँगा कि युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल एंड सहदेव. ये 5 भाई युधिष्ठिर के हैं. और युधिष्ठिर जो सबसे बड़े भाई हैं, काफ़ी ज्ञानी हैं. और अर्जुन जो वो धनुषधारी हैं. उधर भीम की अगर मैं बात करूँ तो भीम गदाधारी हैं. सहदेव हैं, नकुल हैं, सबके पास 17,000 हाथियों का पावर है जैसा कहा जाता है. और युधिष्ठिर जो वो पांडवों में सबसे बड़े थे. और ये कहानी द एन्चेंटेड पोल का जो रहस्य है, जो मास्टेरियस जो छुपा हुआ है, रहस्यमय जो कहानी किया गया है, इसमें राजा गोपालचारी ने एक जादुई तालाब के बारे में एक स्टोरी लिखा हुआ है जो महाभारत से रिलेटेड है. और इसमें यक्ष जो है, जिसे लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु का देवता कहा जाता है, जो यक्ष है, वो यक्ष का रूप धारण करके वह युधिष्ठिर की जांच करना चाहता था, परखना चाहता था और युधिष्ठिर को देखना चाहता था. और एक बार उसने
उनकी परीक्षा लेने का फैसला करता है और यक्ष का रूप धारण करके वह एक जादुई तालाब का निर्माण करता है। और यक्ष जैसे सरोवर का निर्माण करता है और पांडव के जितने भी भाई थे, जब वो जुआ जैसे खेल में जब हार जाते हैं, यहाँ तक पांडव कौरव दोनों जो चचेरे भाई थे, और पांडव जुए के खेल में जब सब कुछ अपना हार जाते हैं, राजपाट भाई यहाँ तक पत्नी को भी हार जाते हैं, उसके बाद उन्हें 12 साल के लिए वन में निकलना पड़ता है, वन में भटकना पड़ता है, 1 साल का अज्ञातवास होता है। ऐसी कहानियाँ हैं, ये कहानी है। और उसी वक्त राजा गोपालाचारी ने स्टोरी लिखा हुआ था, और विशेष तौर पे हम कभी फिर कभी हम चर्चा करेंगे राजा गोपालाचारी के बारे में, उनकी पूरी जीवनी हम बताएंगे, महाभारत के बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन हम आपको स्टोरी पे ले चलते हैं कि जब पांडव पूरा अपना गृहस्थी, राजपाट और सब कुछ जब जुए के खेल में हार जाते, फिर उन्हें 12 साल के लिए वहीं वन जाना पड़ता है। तो वन में भटकते भटकते, मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि यक्ष जो है वह मृत्यु का देवता है। वह यक्ष का रूप धारण करके वह युधिष्ठिर को देखना चाहता है। युधिष्ठिर जो है पांडव में सबसे बड़े थे, और जब इन्हें वनवास हो जाता है, जब ये वनवास जब जाते हैं, तो ये जंगलों में वन भटकते 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 जिन्हें प्यास लग जाती है, तो भीम, अर्जुन, सहदेव, नकुल सब कहने लगते भैया प्यास लग गई है और चला नहीं जाता है, बहुत काफ़ी व्याकुलता हो गई थी प्यास से, मतलब दे आर वेरी थर्स्टी, दे नीडेड वाटर, दे वांट टू टेक वाटर, उन्हें पानी की सख्त जरूरत थी। तो युधिष्ठिर ने कहा कि ठीक है चलते रहिए, अगर कहीं तालाब दिखाई देता है हम वहां पर ठहर कर पानी पी लेंगे। तो जंगल में जाते जाते एक तालाब दिखाई दिया, जो तालाब यक्ष के द्वारा निर्माण किया गया था। वह तालाब कोई मामूली तालाब नहीं था, वह मायावी तालाब था। तो युधिष्ठिर के सभी भाई पानी की पीने की तलाश में उस तालाब के पास जाते हैं, और जब वहां पर जाते हैं तो यक्ष जो शरीर रहित था वह दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ उसकी आवाज आ रही थी। तो उसने युधिष्ठिर के चारों भाइयों से कहा कि मेरे द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का सही उत्तर देने के बाद ही यू कैन टेक योर क्वेंस, आप मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब देने के बाद ही यू कैन टेक द वाटर, आप पानी पी सकते हैं, ले सकते हैं। लेकिन प्यास की व्याकुलता में युधिष्ठिर के चारों भाइयों ने यक्ष के प्रश्नों पर किसी भी तरह का ध्यान नहीं दिया। उसने उसके प्रश्न को हिडन करते हुए पानी को पीने के लिए वो तालाब के नीचे उतरते हुए सीढ़ियों से, जैसे वो तालाब की सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए पानी जैसे उन्होंने हाथ में लिया और जैसे ही मुंह पे लगाया, पानी पिया और सब मूर्छित, यानी कि यक्ष ने सभी को मूर्छित किया। उधर युधिष्ठिर व्याकुल हैं, उन्हें भी प्यास लग गई, और चारों भाइयों का राह निहार रहे हैं कि जब वो आए कि मैं पानी पीने के लिए जाऊं। लेकिन खुदा का चक्र देखिए कि चारों भाई यक्ष के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का न जवाब देकर सारे भाई मूर्छित पड़े हुए। उधर अर्जुन जो धनुषधारी हैं, भीम गदाधारी हैं, सहदेव, नकुल सबके पास ताकतवर हैं, लेकिन वहां पर यक्ष के द्वारा कुछ नहीं कर पाए। काफी चिंतित होने के बाद, प्यास से व्याकुल होकर युधिष्ठिर ये सोच रहे थे कि हमारे भाई जंगल में गए पानी पीने के लिए, कहीं ऐसा नहीं हुआ कि वो किसी चीज से मूर्छित हो गए, या उन्हें कोई मार दिया, या किसी श्राप से ग्रसित हो गए, सब्जेक्टेड ऑफ द कर्स, या किसी श्राप के अधीन रह गए। ये तमाम विचार उनके मन में आ रहा था। या तो ये सोच रहे थे कि किसी जंगल में किसी जानवर ने उन्हें नहीं खा लिया, क्योंकि चिता था, भालू था, तमाम तरह के खतरनाक जानवर जंगल में रहते थे। उन्हें ये सारी विचार जो कंसाइडर उनके दिल से आ रही थी, वो अपने विचार को रोक नहीं पा रहे थे, बुरा भला सोच रहे थे अकेले। अंत में जब चारों भाई लौट कर नहीं आए, तो युधिष्ठिर ने यह निर्णय किया कि मैं उसी दिशा में जाऊंगा जिस दिशा में मेरे भाई पानी की तलाश में गए हुए थे। जैसे ही युधिष्ठिर उस
जिस दिशा में उनके भाई गए हुए थे उस दिशा में जब युधिष्ठिर जाने को निर्णय लेते हैं, जाते जाते रास्ते में उन्हें कई जानवरों के पाँव के जो स्पॉट थे, जो धब्बे थे दिखाई दिए। उन्हें यह आशंका, वो अपने भाइयों की मौत की आशंका के घेरे में गिरते जा रहे थे और उनकी चिंताएं और बढ़ती जा रही थी। उन्हें लगा कि मेरे भाई इसी राह से गए थे, इसी राह से कई खतरनाक जानवर भी गुजरे हुए थे जिनके पाँव के जो धब्बा था वह दिखाई दे रहा था धूल और मिट्टी पर। वो अपने विचारों को नहीं रोक पा रहे थे। एक तरफ तो प्यास लगी हुई थी, दूसरी तरफ उनके जहन अपने भाइयों को लेकर उनकी चिंताएं बढ़ती जा रही थी। जैसे ही युधिष्ठिर तालाब के पास, मायावी तालाब के पास पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि उनके चारों भाई अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव सब मूर्छित हैं और सब मरे हुए पड़े हुए हैं। लेकिन सारी चीजों को देखते हुए वो भी अपने प्यास को बुझाना चाह रहे थे। जैसे ही वो डिसेंडिंग हुए तालाब के पास और पानी लेकर उठाए, वैसे ही एक बॉडी लेस आवाज आती है और कहती है, ठहरिए, बिना मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब दिए आप पानी नहीं पी सकते हैं। इस बात को सुनकर युधिष्ठिर को एक पल भी नहीं लगा कि ये कोई आम व्यक्ति नहीं हो सकता है। वो भाप गए कि मृत्यु का देवता इच्छी है और उन्होंने तुरंत जल जो लिए थे अपने हथेली में, उन्होंने तुरंत तालाब में गिराया और उसने युधिष्ठिर ने तुरंत ये कहा कि ठीक है, आप प्रश्न पूछिए और मैं आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए तत्पर हूं। तो अंत में क्या होता है कि युधिष्ठिर यक्ष के द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का वो वाक प्रभुता से यक्ष जवाब देकर यक्ष को प्रभावित कर देते हैं। और यक्ष युधिष्ठिर के द्वारा प्राप्त किए गए उत्तरों से वह इतना प्रभावित हो जाता है कि वह युधिष्ठिर को गले लगा लेता है और फिर वहां से वह गायब हो जाता है और जाते जाते वह युधिष्ठिर के सभी भाइयों को जीवित कर देता है। इस कहानी से हमें शिक्षा क्या मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जब भी हम मुसीबत में हो तो मुसीबत में सबसे पहले हमें उस व्यक्ति की बात मान लेनी चाहिए जो हमारे जीवन, जो हमारी जिंदगी के मौत लेने के लिए खड़ा हुआ हो या हमें मारने के लिए खड़ा हो, उसकी बात नहीं माननी चाहिए। अगर काश यक्ष के द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का जवाब उनके चारों भाई दे दिए होते तो यक्ष न उनके भाइयों को मारता, न मूर्छित होते, न युधिष्ठिर ने ज्यादा व्याकुल होते, न ही परेशान होते। लेकिन यक्ष तो युधिष्ठिर को देखना चाहता था, इसलिए उसने ऐसा किया। और यक्ष ने बहुत सारे प्रश्न पूछे हुए हैं, स्टोरी में आपको धीरे धीरे बताऊंगा। और युधिष्ठिर की जो कहानी है मैं उससे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और मैं स्टोरी को यहीं पे चाहता हूँ समाप्त कर दूँ, क्योंकि मैं फिर आपको स्टोरी अब बताऊंगा, क्योंकि स्टोरी मैंने सारा बता ही दिया हूँ। क्योंकि मैंने आपको बताया राजगोपालचारी कौन है, इस द अनचार्टेड पूल के वो लेखक हैं और वो हमारे भारत के वकील, स्वतंत्रता कार्यकर्ता और एक लेखक हैं। जब लॉर्ड माउंटेन ने 1948 में भारत को छोड़ा था, उस समय हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और उन्हें जनरल गवर्नर के पद पर नियुक्त किए थे। और उनसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया जाना था, क्योंकि पहले हमारे देश में राष्ट्रपति का पद नहीं होता था। राष्ट्रपति का पद नहीं होता था, पहले गवर्नर जनरल का पद होता था। इसलिए राजागोपालचारी को वहां पर गवर्नर जनरल पद पर नियुक्ति करने वाले हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये कहानी का राज है। मैंने आपको बताया महाभारत से लिया गया है। महाभारत में जमीन के बंटवारे को लेकर क्या है विवाद है, परिवार के बंटवारे की, एक परिवार की जमीन के बंटवारे की कहानी है और उस बंटवारे को लेकर ही ये विवाद हो जाता है, जिस विवाद के चलते कौरव के पास 100 भाई हैं, पांडव 5 भाई हैं और जब वो जुए के खेल में हार जाते हैं फिर उन्हें वन जाना पड़ता है। ऐसी तमाम यही सारी स्टोरी है। इसी स्टोरी को राजागोपालचारी जी ने इसे लिखा हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि दोस्तों अब मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इस पाठ का, लेखक का और पूरे स्टोरी का जो ये ऐसे है उसका मैंने पूरा आपको परिचय करा ही दिया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही मैं आपको अगले वीडियो के साथ स्टोरी का पूरा परफॉर्मा मैं आपको सामने लेकर आऊँगा और पूरी कहानी मैं आपको बताऊँगा। आज के लिए
इतना ही। धन्यवाद। गुड आफ्टरनून।